यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हम लोग एक मेथड पढ़े थे जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करते थे, वहां से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देते थे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो उस तरीके से वहां पे हम लोग बना रहे थे। तो एक तरीका वो भी था। एक और तरीका है जिससे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पहला वाला था ग्राफिकल मेथड, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड ज्यादातर यूज करते हैं बच्चे। अगर कुछ नहीं लिखा तो ज्यादातर जनरली बच्चे जो है यूज करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं, और अगर लिख दिया है कि सब्स्टिट्यूशन करना है तो वही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मेथड और क्या होता है इस मेथड में। तो हर साल की भांति इस साल भी वही उसी टाइप का कुछ सिंपल सा इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन। ये इक्वेशन या कुछ ऐसा ही इक्वेशन लिए थे हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पर रहे थे उस वक्त। यहां पे भी वही इक्वेशन लिए हैं, सोल्व करते हैं इस तरीके से, एलिमिनेशन। तो क्या होता है एलिमिनेशन? ये वर्ड कई बार आप सुने होंगे, जैसे टीवी के कुछ शोज वगैरह होते हैं जहां पे कंटेस्टेंट जो होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है किसी कारणवश, या तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या जो भी रीजन हो उसके कारण उनको एलिमिनेट होना पड़ता है, मतलब हटना पड़ता है। एलिमिनेट का मतलब हटाना। तो यहां पे भी वही मतलब है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन मतलब हटाना। किसको हटाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे तो दो ही वेरिएबल है, एक एक्स दूसरा वाई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको हटाना चाहते हैं। एक्स वाले को गायब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुगाड़ है, वाई वाले को गायब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुगाड़ है। तो अभी हम चलो कोई एक तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम वाई को गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई तो माइंड में हम बैठा लिए कि वाई को इस बार हटा देना है। कैसे हटेगा वाई? यहां भी वाई है, यहां भी वाई है, इसके पीछे देखना पड़ेगा आपको एक बार। इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे माइनस है, और यहां बड़ा सिंपल है, 1 1 है, ये मैच हो रहा है। तो y को गायब करना बड़ा आसान है। यहां क्या करें? ऐड कर दो, लिखना पड़ेगा ऐड करो 1 प्लस। जब ऐड वर्ड यूज कर लिए तो प्लस क्यों लिखे? ऐड 1 एंड 2, या तुम ऐसे भी लिख सकते थे 1 प्लस 2 डायरेक्टली। ऐड कर रहे हैं, कहोगे सर ऐड क्यों कर रहे हैं, कहां से आइडिया आया ऐड करने का? तो आइडिया तो बाद में आता है, पहले आप सोचते हैं कि हटाना किसको है। तो हमने सोचा था कि वाई को गायब करना है। तो वाई को जब हम गायब कर देंगे तो वाई को गायब करने के लिए कैसे गायब करोगे? जोड़ के या घटा के? दो ही ऑप्शन होता है। किसी को भी गायब करना है इस तरीके के इक्वेशंस में से, एक्स को या वाई को किसी को भी गायब करना है, तो यही दो ऑप्शन है, या तो जोड़ के या घटा के। तो देख लो कौन सा सूट करेगा। अगर साइन अपोजिट हो, यहां y के साथ प्लस है, यहां y के साथ माइनस है, और गायब तो y को ही करना है। तो अगर साइन अपोजिट हो, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो इस तरीके के केसेस में आप ऐड करें। अपोजिट साइन हो तो ऐड करना है। क्यों?
क्योंकि अपोजिट साइन है तो ऐड होगा, तभी तो माइनस होकर कटेगा। ऐड हो रहा है तो ये क्या प्लस वाई और ये माइनस वाई, ये ऐड में ही कट जाएगा। अगर मैं घटाऊं, अगर मैं 1 में से 2 को घटाऊंगा ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस आ जाएगा पूरे में। इतना माइनस इतना करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये तो ऐड हो जाएगा जी। तो कह सकते हैं कि जब अपोजिट साइन हो तो जोड़ना है, नियम हो गया ये, नियम माइंड में बिठा लो। जब अपोजिट साइन हो तो ऐड करना है, और सेम साइन हो, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, या यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो उस केस में घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ोगे तो सेम साइन है तो एक साथ और ऐड ही हो जाएगा, कटेगा। तो उस केस में घटाओगे तब एक का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे दूसरे वाले को घटाओगे तो इसका साइन जो सेम सेम था वो चेंज हो जाएगा। अब वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटता, इसीलिए यहां पे ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहां पे ऐसे ये लाइन देके जब आप ऐड करेंगे तो ये तो उड़ जाएगा, कट गया, प्लस वाई माइनस वाई सेम सेम था। ये x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और इधर 2 प्लस 4 6, तो x बराबर कितना आ गया 6/2, मतलब 3। तो x आ गया 3। अब x निकालने की ही तो देरी होती है। जब x आ गया 3 तो आराम से पुट करके निकाल सकते हैं। पुट इन किसी भी इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, हर बार वही आता है। तो x की जगह पे 3 प्लस वाई बराबर 2, सो y बराबर 2 माइनस 3, सो y कम्स आउट टू बी -1। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो वैल्यू आया है, x3 y -1। ऐसा ही कुछ वहां भी शायद आया था, अगर इक्वेशन यही होगा तो, मेरे को याद नहीं पूरा कि यही इक्वेशन था, लेकिन लग रहा है शायद ऐसा ही कुछ लिए हुए थे, तो अपने मन से ले लेते हैं, तो शायद ऐसा ही कुछ था। तो इस तरीके से बना दिए। कोई कहेगा सर 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 मेरा मन वाई हटाने का नहीं है। आप बोल रहे थे ना कि आपके मन, तो ये तो आपका मन हो गया, मेरा मन नहीं है वाई हटाने का। तो दूसरा मन यही हो सकता है कि एक्स हटाना होगा, फिर तो वो भी देख लेते। अगर मैं ये प्लान बनाता कि एक्स को गायब करना है, तब क्या करते? इक्वेशन तो जो है वही है, वो तो अपनी चेंज कर सकते ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, और दूसरा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये है आपका सेकंड इक्वेशन। और टारगेट बना लिया है हम, प्लान बन चुका है कि गायब तो करना है भैया, मेरे को x को गायब करना है। कैसे होगा? यहां x के पीछे कुछ नहीं तो पॉजिटिव साइन है, +1 बोल सकते हो। यहां भी x के पीछे कुछ नहीं तो पॉजिटिव साइन है, मतलब +1 बोल सकते हो। तो ये दोनों में तो सेम ही साइन है, तो सेम साइन जब हो तो आप जोड़ के कैसे काटोगे? जोड़ोगे तो कटेगा ही नहीं ना, तो घटाना पड़ेगा इसमें आपको घटाना पड़ेगा। तो यहां कर लो सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट क्यों? यहां ऐड क्यों और वहां सब्ट्रैक्ट क्यों? यहां ऐड इसलिए क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट, और वहां सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो ऐसे लिखेंगे यहां पे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। दूसरे को घटा रहे हैं पहले में से। कोई कहेगा सर दूसरे को क्यों घटा रहे पहला में से? पहला को नहीं घटा सकते हैं दूसरा में से, वो भी कर सकते हैं। इसको ऊपर लिख लेना, इसको नीचे लिख लेना, प्रोसेस वो भी आप कर सकते हैं। सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे असर नहीं पड़ता। स्टेप चाहे जो भी हो, स्टेप से अगर आंसर पे फर्क पड़ने लगेगा तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअल में इस तरफ तो ऐसा होगा, x प्लस वाई ऊपर था, अब माइनस इस नीचे था x माइनस वाई, तो एक्चुअल में ऐसे कुछ हो रहा होगा। इस तरफ इतना माइनस इतना, और इस तरफ हो जाएगा 2 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस x प्लस
वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। देखो अब x गायब हो गया, सही बात है भाई, हमारा प्लान ही था x को गायब कर देना है, तो हमारा प्लान सफल रहा। अब ये y कितना हो गया, 2y बराबर -2, सो y बराबर -2/2, तो -1, तो y आ गया -1। अब y आ गया है, ध्यान देना, जब आप x को गायब करेंगे तो y निकलेगा, जब आप y को गायब करेंगे तो x निकलेगा। यहां पे मैंने y गायब किया था तो x आया था, फिर y निकाले थे पुट करके। वैसे यहां हम x को गायब कर रहे हैं तो y आया, अब y आया तो x भी आ जाएगा, डाल देते हैं, पुट कर लो, पुट करोगे तो कितना आएगा, यहां भी देखो y -1 आया था ना जी, y -1। प्रोसेस बदल रहा है लेकिन आंसर नहीं बदलता। तो जब आप इसमें डालेंगे, किसी में भी डाल लो तो वही आएगा, x = जो आ रहा है वही आएगा। डाल के देख लो, इसमें डालो, चलो इसमें डालते हैं, y की जगह पे डालते हैं -1, तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 3, x3 आ गया। यस, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये तो था बड़ा सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है इसमें, कैसे हो सकता है? हो सकता है कि सेम ना हो, ऐसा कुछ हो। मान लीजिए दूसरा नंबर एग्जांपल है, ऐसा कुछ हो सकता है 2x + 3y = 6, ऐसा कुछ है, और ये है 3x + 6y = 12, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ दो इक्वेशन लिया है, मैंने जानबूझ के यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया है। यहां पे x के साथ y के साथ देखोगे, x के साथ 2 है, यहां पे x के साथ 3 है, यहां y के साथ 3 है, y के साथ 6 है, ऐसा कुछ मैंने लिया है, रैंडमली लिया है। तो इसमें अगर मुझे मान लो गायब करना है, इसमें मुझे मान लो कि x गायब करना है, तो कैसे गायब करोगे भाई? घटाओगे तो भी बच जाएगा, क्योंकि ये 2x है और ये 3x है। जोड़ोगे तब तो 5x हो जाएगा, घटाओगे अगर इसमें से इसको घटाए तो -x बचेगा, कटेगा नहीं, एलिमिनेट नहीं हो रहा। y को भी करोगे अगर घटाओगे या जोड़ोगे, इसको अगर जोड़ते हैं तो 9y हो जाएगा, घटाते हैं तो -3y हो जाएगा, मतलब कि कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। तो क्या करें, कैसे होगा? इसके लिए जुगाड़ लगाना होगा। जुगाड़, क्या जुगाड़ है सर? जुगाड़ है, इसमें x के साथ जो नजर आ रहा है वो इस पूरे में गुना कर दो, और इसमें x के साथ जो नजर आ रहा है वो इस पूरे में गुना कर दो। यह हमेशा के लिए रूल हो गया, एक तरीके से माइंड में रख लो। कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि जिसको भी आप गायब करने का प्लान बना रहे हैं उसके पीछे का वैल्यू मैच होना चाहिए। जैसे इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 3 है, तो मैचिंग नहीं हुआ, आपको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना होगा कि वो मैच हो जाए, तभी तो घटाओगे तो कटेगा। तो यही करना पड़ेगा हर बार। अगर आप x को गायब करना चाह रहे हैं तो x के साथ 3 है यहां, तो ये 3 को इधर गुना कर दो, और इस x के साथ 2 है तो इसको इसमें कर दो। इससे क्या होगा सर? देखो क्या होगा, गुना करो सब में। जब आप गुना करेंगे 3 से पूरे में तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 3 3 9y, और ये हो जाएगा 6 3 18। ये पहला ही इक्वेशन है। दूसरे इसमें गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 3 6x प्लस 6 दूना 12y, ये हो गया 12 दूना 24। कुछ दिखा? कुछ बदलाव आया है? बिल्कुल आया है। ये अब दोनों सेम हो गया है, और यही तो हम चाह रहे थे कि ये सेम हो कि काटे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इसको घटाना होगा। घटाएंगे क्यों सर? किस लिए घटाएंगे? क्योंकि सेम है ना, प्लस यहां भी प्लस यहां भी। मैंने बताया था सेम हो तो घटा के ही काटा जा सकता है, जोड़ के तो कभी नहीं काटा जा सकता। तो घटाओ, डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो, ऐसा करके ऐसा कुछ लिख के और यहां पे माइनस लगा दिया, मतलब वही बात है कि हम घटा रहे हैं।
और ऐसा माइनस लगाने का मतलब है ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं। तो जब घटता है ना तो ये सब तो चेंज हो जाता है ना, सबका साइन देखे थे ना, वहां पे लिखे थे तो उस तरफ इतना माइनस इतना किए थे तो इस सब का साइन चेंज हो गया। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब माइनस यहां कर रहे हैं, जब आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हो तो क्या होगा, यहां पे प्लस है यहां भी प्लस है, माइनस करने का मतलब है कि साइन चेंज कर दो। प्लस यहां भी प्लस है, इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका भी हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। सबके नीचे नीचे मैंने एक दूसरा साइन लिखा है, वो अपोजिट है। अगर यहां माइनस होता तो प्लस हो गया होता, यहां भी माइनस होता तो ये प्लस हो गया, यहां प्लस लिखते, उल्टा करके लिख रहे हैं हम क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना। इतना में से इतना माइनस करोगे तो एक्चुअल में ये प्लस 6x जो है वो माइनस 6x बन जाएगा, और ये भी माइनस 12y बन जाएगा। तो इसलिए ये इस तरीके से कर लिए। और जब आप ऐसा कर दिए तो आपको घटाने का अधिकार खत्म हो गया। अब घटाने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ये घटाने वाला जो अधिकार था उस अधिकार का आपने यहां यूज किया है, उसी अधिकार के आधार पे तो ये अपनी साइन ऐसे चेंज किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाला साइन लेंगे, ऊपर वाला भूल जाएंगे और अब जोड़ेंगे। घटाओ अब जोड़ बन गया, लेकिन हो घटाओ ही रहा है, घटाओ का काम हो गया है, घटाओ वाला काम कर दिए, तो अब बचा ही नहीं। अब तो घटाओ मतलब का जो काम था वो अब जोड़ वाला काम कहलाएगा, है घटाओ ही, क्योंकि घटाओ का काम हो गया। यहां माइनस साइन देना होगा, यहां माइनस साइन देना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करोगे, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9y या माइनस 12y, तो माइनस 3y, ये 18 माइनस 24 तो माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 6 बाई माइनस 3, ये कट छट के आ गया 2, तो इस तरीके से y आ गया 2। अब y का वैल्यू किसी में भी डाल देते हैं, y का वैल्यू चलो 1 में डालते हैं, पुट इन 1 इस वैल्यू को, तो y बराबर कितना है 2, y बराबर 2, तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो2x इज इक्वल टू ये 6 माइनस 6 तो 0, ये 6 उधर जाएगा तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0/2, गुना है ना तो भाग में जाएगा। कई बार बच्चे इसको माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, तो ये 0 ही आ रहा है, सो x कम्स आउट टू बी 0, सो x इज 0, y इज -2। चेक करो जरा सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x 0 डालो और y 2 तो 6, हाँ 6 आ गया, x 0 डालो और y 2 6 2 9 हाँ ये भी आ गया। तो यही इसका सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन, x 0 एंड y 2। तो इसमें हमने क्या किया, अभी हमने अभी x को गायब किया, x को गायब किया मैंने अभी। इसमें हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, y को गायब करना है, y को गायब करना है, वो कैसे होगा, तो सेम प्रोसेस करेंगे, y को गायब करना है तो उसके हिसाब से सोचना होगा। अगर आपका प्लान है कि नहीं सर मुझे तो y गायब करना है, तो आप कर सकते हैं, बड़े आराम से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। आपने डिसाइड किया मुझे y गायब करना है, तो y के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, देखो y में यहां 6 नजर आ रहा है, यहां 3 नजर आ रहा है, तो मुझे यहां और यहां 3 और 6, या तो इसको 3 कर लो या इसको 6 कर लो। तो इसको 3 करने के लिए भाग लगाना होगा पूरे में, भाग से हम लोग भागते हैं, भाग से हम लोग भागते हैं, थोड़ा सा भाग जो होता है ना वो थोड़ा सा दिमाग खाता है। गुना जो होता है इनटू, वो ठीक ठाक है, किया जा सकता है आसानी से, भाग भी कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी है एज कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहां 6 है तो यहां भी 6 करेंगे, 6 कैसे होगा, तो एक तरीका तो है कि इसको सिर्फ 2 से गुना करो, अपने आप ये जब यहां 2 आएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये और ये मैच हो जाएगा। लेकिन कहोगे सर आप तो उस समय कुछ और ही बोले थे इसमें का उसमें का इसमें करने के लिए, इसमें भी कर सकते हो। इस 6 को यहां करो,
और इस 3 को यहां करो, तो 3 यहां आएगा तो 36 18, 6 यहां आएगा तो 36 18, बाकी सब जो भी होगा तो देख लेंगे। ये ना मुझे ये ना मैच कराना है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, वैल्यू बड़ा बड़ा आने लगेगा। तो दिमाग क्यों दिए भगवान, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना, मैच ही तो कराना है। तो 2 लगा दिए, तो 2 से गुना करेंगे तो छोटा छोटा वैल्यू आएगा, तो घटाने वटाने में ठीक रहेगा, इसलिए 2 से कर रहे हैं। तो वो जो बताया मैंने, वो तो आप कभी भी कर सकते हो, वो तो है ही। लेकिन अगर उससे कम में कुछ हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है, तो कर लो वही। तो 2 से करेंगे सिर्फ इसमें। तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा, दूसरे होगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 6 दूना 12, ये पहला ही इक्वेशन है। और दूसरा में तो कोई चेंजेस किया नहीं गया है, वो तो ज्यों का त्यों है। अब देखो जरा, y में मैच हो गया 6y 6y, लेकिन 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 साइन अभी भी सेम है। तो साइन सेम है तो क्या करेंगे, ऐसे घटाओ घटाओ करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है कुछ नहीं तो प्लस ही होता है, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, ये बराबर है ना, हाँ ये बराबर। ये हो गया माइनस और ये तो इक्वल टू है, तो ये भी माइनस ही हो जाएगा। मतलब घटाव कर रहे हैं तो घटाव का यूज हो गया, अब जोड़ेंगे, अब घटाएंगे नहीं, घटाव का जो था वो तो यूज हो गया, कर लिया घटाओ। अब जोड़ो, तो 4 माइनस 3 तो x, ये तो कट ही जाएगा। जिसको गैप करने के लिए प्लानिंग की गई थी वो तो गैप होके रहेगा ना, प्लानिंग ही था वैसा। और ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12 0, ओ ये तो डायरेक्ट आ गया भाई, x इज इक्वल टू 0। अब x आ गया तो फिर देर किस बात की, पुट कर लो, पुट इन 1 या 2 किसी में भी कर लो, 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 6, तो ये तो 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6/3 मतलब 2, यही वैल्यू तो पहले भी आ रहा था ना, x 0 एंड y 2। तो इस तरीके से आप चाहे तो बना सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है और सवाल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में, वहां और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है सरजी, SIRZEE, सरजी। अगर आप इसके आगे .com लगा देते हैं तब तो मिल ही जाएगा। अब हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877699977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।